एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एक थ्योरी है जो कि अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स 5 लेवल्स में डिवाइडेड होती है: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग्स, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैस्लो ने कहा था कि इंसान सबसे पहले लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है और उसके बाद हायर लेवल की तरफ बढ़ता है। सो अगर हम मेन फीचर्स की बात करें इस थ्योरी के, तो वो यही रहेंगे कि इट नीड्स एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो नीड्स है वो हमारी एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो लोअर लेवल की जो नीड्स होती है वो हमारी पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो हायर नीड्स तभी आती है जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ये थ्योरी क्या करती है, हमारी मोटिवेशन को एक्सप्लेन करती है। मेनली ये थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, मोटिवेशन पे बेस्ड हमारी ये थ्योरी रहती है। बट इसी के साथ साथ इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन का मतलब है कि कुछ कमियां भी है। ठीक है, वो क्या लिमिटेशंस हो सकती है इसकी, कि हर इंसान जो है सेम ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। सेम ऑर्डर फॉलो ज़रूरी नहीं है कि जो सारे इंसान हैं वो सेम ही ऑर्डर फॉलो करे, कि हमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है, उसके बाद हमें सेफ्टी को पूरा करना है, या फिर सोशल लाइफ या एस्ट्रीम को। ठीक है, सेकंड अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बेसिक नीड्स के बिना भी हायर गोल्स को परस्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, कि लोग क्या होते हैं कि कभी कभी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं, बट स्टिल जो है अपनी नेक्स्ट नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि ये जो थ्योरी है वो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस को नहीं बता पाती है पूरी तरह से। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस भी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये थ्योरी प्रॉपर नहीं बैठ पाती है। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस रही है इस थ्योरी की। तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन से ऐसी 5 पॉइंट्स थे जो मैस्लो ने डिस्कस करे थे। जो फर्स्ट पॉइंट था या फर्स्ट जो नीड की बात करी थी वो करी थी फिजियोलॉजिकल नीड्स की। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात सबसे पहले करी थी। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, हमारा नॉर्मल चीज़ें जिनके बिना हमारी लाइफ का गुजारा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, जिनके बिना हम लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, उसके बिना हम मतलब ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या बात करी थी, हमारी मेन चीज़ें क्या थी, खाने की थी, पानी की थी, नींद। ठीक है, मतलब आपका फूड, वाटर, स्लीप, एयर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या बोला था, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंडर आती थी। दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ें जिनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में यही हमारी बात की थी कि अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होती है तो इंसान किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेकंड आता है हमारा सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या चीज़ें होती है, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जब बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, जब मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स थी वो सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद इंसान सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ चलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, फिजिकल सेफ्टी होगी, जॉब, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ सेफ और स्टेबल हो। तो जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई तो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो चेंज होगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ चलेगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। फिर जब जैसे ही हमारा थर्ड लेवल आता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है, इस लेवल में क्या होता है कि जैसे ये 2 लेवल्स हमारे क्लियर हो गए, सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल का, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस आती है। इसमें क्या रहता है, इस लेवल पर इंसान इमोशनल कनेक्शंस चाहता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप है, इंटीमेसी है, फैमिली है, सेंस ऑफ कनेक्शन है। ठीक है, या सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं, लव रिलेशंस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस में है। लेकिन ये कब आती है, जब हमारी
फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी वाली जो नीड्स थी वो फुलफिल होगी, तो हमारी थर्ड लेवल पे आ जाती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। सो जैसे ही हमारी ये थ्री नीड्स पूरी हो जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, तो फोर्थ जो स्टेप आता है वो आता है एस्टीम का, ठीक है। एस्टीम नीड्स में क्या होता है, पेशेंट पर्सन को रिस्पेक्ट एंड स्टेटस चाहिए होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें, इस लेवल में इंसान अपने रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, ठीक है, या फिर पेशेंट पर्सन की कोई अचीवमेंट्स है उनके ऊपर पर्सन फोकस करेगा, ठीक है। इंसान चाहता है कि लोग उसकी वैल्यू करें और खुद पर प्राउड फील करे वो पर्सन, ठीक है। तो वो आती है हमारी फोर्थ नीड, एस्टीम, ठीक है। फिर जैसे ही हमारी फोर्थ नीड पूरी हो जाती है तो हमारा जो फाइनल रहता है, फाइनल लेवल, वो रहता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इसमें क्या रहता है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसमें इंसान अपना फुल पोटेंशियल को अचीव कर लेता है, इसमें इंसान अपना फुल पोटेंशियल को अचीव करेगा। इसका मतलब क्या है कि अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर लेगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा और पर्सनल ग्रोथ को दिखाएगा, ठीक है। डिज़ायर टू बिकम मोस्ट दैट वन कैन बी, मतलब पर्सन ऐसा चाहेगा कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके, और हर एक इंसान इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि यह एक एडवांस स्टेज है। यही मेन 5 पॉइंट्स थे, या 5 नीड्स की बात करी थी मैस्लो ने, जो कि हमने पढ़ी है, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मैस्लो की जो थ्योरी है उसकी कंक्लूजन की बात करें, तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर और मोटिवेशन को समझाने में बहुत यूज़फुल है। ये बताती है कि इंसान की नीड्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डेवलप होती है, बेसिक सर्वाइवल से लेकर सेल्फ ग्रोथ तक, ठीक है। तो यही थी, दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी, एंड आई होप आपको ये सिंपल वर्ड्स में समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रोडक्टिव डे।